हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो कि बेस्ड है रेजिस्टेंसेस और ओम्स लॉ के ऊपर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज 4 ओम आर कनेक्टेड। तो ये दोनों रेजिस्टर्स किस तरह से कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये डायग्राम देख के पता चल रहा है कि दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते तो ऐसे ऊपर नीचे होते, ठीक है। तो देख के ही पता चल रहा है कि रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें बताना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प R1, इसको हमने मान लिया है 20 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R2 जो कि 4 ओम है, और मान लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इक्वल टू R, ठीक है। लेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज R। तो हम जानते हैं कि जब रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, जितने भी होते हैं अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का, उन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है। तो इसलिए हमारा R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R1 हमारा दिया हुआ 20 और ये है 4, मतलब कितना आ गया 24 ओम। तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 24 ओम आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बस आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और अगर डायग्राम बना है तो उसको भी ध्यान से देखना है कि रेजिस्टेंसेस किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में। सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सभी का सम, ठीक है। अगर 2 है तो 2 का सम, 3 है, 4 है, जितने भी है सबका सम कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आ जाएगा, ठीक है। जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका दूसरा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस वाला ही करवाऊंगी तो वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ए का आंसर हो गया। अब बी देख लेते हैं। बी में हमसे पूछा है द करंट थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में करंट क्या होगा। जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट रिमेन्स सेम थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, अब आप लोग यहाँ पे ओम्स लॉ को याद करिए। ओम्स लॉ में क्या हमने देखा था, V इक्वल टू IR ऐसा आया था ना। तो अब हमें करंट निकालना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R, ऐसा लिख सकते हैं। I की वैल्यू निकालनी है तो R हमारा V के अपॉन में चला जाएगा। इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो हमें दिया हुआ 6 वोल्ट। तो V हमें 6 वोल्ट दिया हुआ है और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R हमने निकाला हुआ है। तो बस हमारा करंट ऐसे आ जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा, V है 6 और R है 24, 6 हो जाए 6, 6 4 जाए 24। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/4, दैट मीन्स 0.25 एम्पियर। ये हो गया हमारा I की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, बस आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओम्स लॉ में आप सिर्फ ये मेन फॉर्मूला याद करके रखिए, V इक्वल टू IR। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसमें से अगर कोई भी 2 चीजें दी हैं तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। कई बार रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा तब भी निकल जाएगा, वोल्टेज निकालने के लिए कहा जाएगा तब भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सी देख लेते हैं। सी में हमसे क्या पूछा गया है, सी है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब सर्किट ऐसी बनी हो कि वहाँ रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता है पूरे सर्किट में, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है और करंट सेम रहती है, ठीक है। और जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो दोनों का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प पहले निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस across the इलेक्ट्रिक लैम्प। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो V1 इक्वल टू IR1, ठीक है। V इक्वल टू IR होता है ना, V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि इलेक्ट्रिक लैम्प के रेजिस्टेंस को हमने R1 लिया था। तो बस इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। I हमने निकाला हुआ है 0.25 एम्पियर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.25 इंटू R1 हमारा कितना है 20, तो ये कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.00। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, V1 इक्वल टू आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन से पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर हम मान लेते हैं V2, ठीक है। इसको चलिए अलग कर देती हूँ। तो
तो आप लोग लिख लेना कि लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज V2, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 दिया हुआ, मतलब R2 4 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा I कितना है 0.25, क्योंकि करंट तो सब में सेम रहेगा, जो इस रजिस्टर में होगा वही इस रजिस्टर में होगा, तो यही वाला करंट यूज करेंगे हम। R2 इसका कितना है 4 ओम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100, मतलब 1 वोल्ट आ गया, 1.001 वोल्ट, तो V2 आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको फार्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ अच्छे से याद करके रखो, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें कि हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लेंगे। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 3 रजिस्टर्स आर जॉइंड इन पैरेलल हैविंग द वैल्यूज 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम। ये सर्किट डायग्राम आप लोग देखिए, तो इस सर्किट डायग्राम में 3 रजिस्टर्स पैरेलल में ज्वाइन किए गए हैं, R1 R2 R3 हमने इनको मान लिया है, और इनकी वैल्यूज है 5 ओम 10 ओम 30 ओम, जो कि मैंने लिख लिया है कि R1 है 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम, which have been connected to a battery of 12 वोल्ट, और बैटरी है 12 वोल्ट की। तो हमें कैलकुलेट करना है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो हर रजिस्टर का करंट हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जब रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उस सर्किट में करंट हर रजिस्टर में अलग अलग होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 12 वोल्ट दिया हुआ है, ये पूरे सर्किट के लिए सेम यही रहेगा। करंट I1 थ्रू R1 रजिस्टर के लिए हम करंट निकालते हैं, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। तो V हमारा कितना है 12, और R1 कितना दिया हुआ है, R1 है 5, तो 12 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.4 एम्पियर। ठीक है, तो करंट I1 थ्रू R1 निकाल लिया हमने। अब दूसरा रजिस्टर R2 रजिस्टर में करंट कितना होगा, तो चलिए हम I2 निकाल लेते हैं। I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2, तो V है 12 और R2 कितना दिया हुआ है, R2 है 10, 12 अपॉन 10 मतलब 1.2 एम्पियर ये आ गया। इसी तरह से तीसरे रजिस्टर का करंट भी हम निकाल लेते हैं, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, तो V है हमारा 12 और R3 दिया हुआ है 30, तो 12 अपॉन 30 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, द टोटल करंट इन द सर्किट। तो सर्किट का टोटल करंट निकालने के लिए जो सारे इंडिविजुअल करंट है इनको हम प्लस कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये हमारा I इक्वल टू हो जाएगा, I1 है 2.4 प्लस 1.2 और प्लस 0.4, इतना एम्पियर आ जाएगा टोटल करंट। तो I इक्वल टू इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.0 मतलब 4 एम्पियर। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अच्छा, सी में हमसे क्या पूछा गया है, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, चलिए यही कर लेती हूँ मैं, हो जाएगा। तो सी पार्ट का हमें टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में ज्वाइंट है तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना है 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। अब इनको सबको सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 5 10 और 30 का एलसीएम होता है 30। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 6 जा 36 प्लस 10 3 जा 33 और प्लस 1 69 9 प्लस 1 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन 30 मतलब 1 अपॉन 3। 1 अपॉन R इक्वल टू आया 1 अपॉन 3, तो ये हमारा R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो इसी वाले का आंसर भी आ गया, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। तो बस ये फार्मूला आपको याद करके रखना है कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में ज्वाइंट होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है वो 1 अपॉन R के रूप में आता है, लेकिन हमें निकालना है R, तो बस इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 3 आया तो R इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है। ठीक है, तो बस आप लोगों को ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छे से याद होना चाहिए।
और रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। और ये बात याद रखना कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ते हैं तो करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग होता है। लेकिन वहीं पर जब रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। देखो यहाँ पे 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है जो कि पूरे सर्किट के लिए सेम वही है। यहाँ पे करंट अलग अलग होती है, करंट की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग रजिस्टर्स में। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।